नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी अड्डा 2.8 में। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है जो सर्वनाम से रिलेटेड थे। अब इसके आगे जो हम करेंगे वो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत होगा। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है निज, ऑप्शन बी हमारा है हम, ऑप्शन सी हमारा है आप, ऑप्शन डी हमारा है खुद। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। निजवाचक सर्वनाम हम जो है वो निजवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारा 52 नंबर जो क्वेश्चन है, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। वाक्य क्या है हमारा? मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? ये जो खुद है, खुद ही, इसमें कौन सा सर्वनाम है, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। खुद ही हमारा जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में निजवाचक सर्वनाम है। क्या? खुद ही पद में निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य में कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना इत्यादि। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वाक्य हमारा क्या है? सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है करना, ऑप्शन बी हमारा है के लिए, ऑप्शन सी हमारा है स्वयं, ऑप्शन डी हमारा है तुम्हें। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, स्वयं जो हमारा है वो हमारा निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम स्वयं होगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम जैसे कौन कौन से? आप हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो, सो। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम यह होता है, वह होता है। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। हमें विकल्प में से चुनना है कि इसमें से कौन सा सर्वनाम का सही विकल्प सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है हमारे, फिर उसके अनुसार हम बताएंगे। तो हमारा वाक्य क्या है? मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। वाक्य है हमारा मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक, ऑप्शन बी हमारा है निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, और ऑप्शन सी हमारा है प्रश्नवाचक, और ऑप्शन डी हमारा है निजवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इसमें इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद है? निजवाचक सर्वनाम का भेद है। और वो क्यों है? ये जो हमारा स्वयं है, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और सर्वनाम के हमारे कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा होता है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 55 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पूछा है हमसे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। वाक्य हमारा क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन में कौन कौन से वाक्य दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है आज अपनापन कहाँ है। ऑप्शन बी हमारा है यह समस्या में आप ही कर लूंगा। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा है यह मेरी निजी पुस्तक है। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा है अपनों से क्या छिपाना। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, यह समस्या मैं आप ही कर लूंगा। इसमें जो आप ही है ये हमारा निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए हमारा है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी हमारा है पुरुषवाचक, ऑप्शन सी हमारा है निजवाचक, ऑप्शन डी हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा। तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। और ये निजवाचक सर्वनाम क्यों हो जाता है, ये आप जो हमारा है ये निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, इसलिए ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है। अब 57 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। स्वयं के नीचे क्या है, अंडरलाइन है यानी रेखांकित है। तो हमें बताना है ये सर्वनाम का कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन सी, निजवाचक सर्वनाम सही हो जाता है। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। मैं अपना काम आप करूंगा। मैं अपना काम आप करूंगा। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। आप जो है आपके नीचे क्या है, रेखांकित है। ठीक है। तो हमें बताना है आप जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो ऑप्शन ए हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, मैं अपना काम आप कर लूंगा। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। और ये हम कैसे पहचान सकते हैं, आप जो हमारा है इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा निजवाचक सर्वनाम का प्रकार है। ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम 59 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। अपने आप को सुधार रहा है। तो जो ये अपने आप को है इसके नीचे रेखांकित किया गया है। तो ये हमारा बताना है कि ये अधोरेखित जो है वो सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। शीला अपने कपड़े
स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए है निजवाचक, ऑप्शन बी है संबंधवाचक, ऑप्शन सी है पुरुषवाचक और ऑप्शन डी हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें से ऑप्शन जो सही है था ऑप्शन ए, स्वयं में निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए है आप, ऑप्शन बी है मेरा, ऑप्शन सी है मैं, ऑप्शन डी है हमारा। इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाता है। आप जो हमारा है वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया कई क्वेश्चनों में, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है वो क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है? वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त कराता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये मैं अपने आप चला जाऊंगा ये हमारा निजवाचक सर्वनाम से हो जाता है। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। आपके घर मैं स्वयं आया था। स्वयं के नीचे क्या है? रेखांकित है। ठीक है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह आप ही चला जाएगा। आपके नीचे क्या है? रेखांकित है। ठीक है, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम की किस भेद का उदाहरण है? आप जो हमारा है वो किस सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है वो हमसे पूछा है, तो हम उसको देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए हमारा है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी हमारा निजवाचक, ऑप्शन सी हमारा निश्चयवाचक, ऑप्शन डी हमारा संबंधवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? आप भला तो जग भला। आपके नीचे क्या है? रेखांकित है। ठीक है, तो हमें आपको बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। आप जो हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, तो ये हमें भूलना नहीं है, याद में रखना है अपने। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वाक्य हमारा क्या है? घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ठीक है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा संबंधवाचक, ऑप्शन बी है उत्तम पुरुष, ऑप्शन सी है मध्यम पुरुष और ऑप्शन डी है निजवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। ये जो अपने आप दिया गया है इससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। अब तक तो हमने निजवाचक सर्वनाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने पूर्ण किया। अब इसके आगे हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको अब हम अच्छे तरीके से करेंगे और उसकी अच्छे तरीके से व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए हमारा यह, ऑप्शन बी हमारा कौन, ऑप्शन सी हमारा क्या, ऑप्शन डी हमारा है कुछ। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। यह जो हमारा है, यह जो हमारा है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। उपयुक्त विकल्पों में से यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? कोई भी वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चित का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? सर्वनाम, सॉरी, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है निश्चयवाचक, ठीक है, दूसरा पुरुषवाचक, और तीसरा निजवाचक, चौथा संबंधवाचक, और पांचवा है प्रश्नवाचक, और छठा है अनिश्चयवाचक। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। हमारा 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म है। ऑप्शन ए है मैं के लिए दिया गया है पुरुषवाचक, कौन के लिए दिया गया है प्रश्नवाचक, और यह के लिए दिया गया है निश्चयवाचक, और कुछ के लिए दिया गया है संबंधवाचक। तो इसमें से बताना है कौन सा मेल जो है, जो मेल किया गया है वो गलत है। ठीक है, तो इसमें से जो डी है, डी हमारा संबंधवाचक ना होकर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और ये जो है, ये कुछ जो हमारा संबंधवाचक ना होकर अनिश्चयवाचक है, इसलिए ये युग्म जो है वो असंगत हो जाता है। ठीक है, अब 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वे आम के पेड़ हैं, वे के नीचे क्या है? रेखांकित है। ठीक है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन ए हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे आम के पेड़ हैं, तो मतलब ये निश्चित कहा जा रहा है कि वे आम के पेड़ ही हैं, उसके अलावा कोई पेड़ नहीं है। ठीक है, कंफर्म बता रहा है कि वो आम का पेड़ ही है, तो इस तरीके से वो निश्चय हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वे आम के पेड़ हैं, वाक्य में अधोरेखित शब्द वे जो है निश्चय सर्वनाम है। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वो क्या कहलाता है? निश्चय सर्वनाम होता है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वो क्या कहलाता है? निश्चय सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरी किताब है, कंफर्म बता देना कि यह मेरी किताब है। ठीक है, वह रामू की कलम है, वह रामू की कलम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है कोई, ऑप्शन बी है यह, ऑप्शन सी है जो, ऑप्शन डी है कुछ। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। यह जो हमारा है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एग्जाम्पल में बताया था, जैसे मैं करके बताया था कि यह मेरी किताब है, तो यह जो हमारा हो जाता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम से हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम 70 नंबर क्वेश्चन। यह मेरी किताब है, यह के नीचे क्या है? रेखांकित है। ठीक है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक, ऑप्शन डी है निजवाचक। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। ठीक है, तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं?
संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ये मैंने कल भी बताया था, क्वेश्चन में आया हुआ था कि सर्वनाम के भेद में से एक ऐसा है जिसको दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो आज वही पूछा है कि 71 नंबर क्वेश्चन में कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम को, ऑप्शन डी हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, इसे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कहीं कहीं निश्चयवाचक सर्वनाम ना देकर संकेतवाचक सर्वनाम दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये निश्चयवाचक ना होकर संकेतवाचक कैसे है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के नाम हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, जैसे यह, वह। अभी हमें यह कहना हो यह मेरी किताब है, ठीक है, तो हम ऐसे संकेत कर देते हैं कि यह मेरी किताब है। ठीक है, और उदाहरण के लिए अभी तो मैंने बताया उदाहरण कि यह मेरी किताब है, किताब भी कह सकते हो, पुस्तक, कुछ भी कह सकते हो। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए है वहां, ऑप्शन बी है यह, ऑप्शन सी है जो, ऑप्शन डी है सो। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। यह जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा गया है? जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो हुआ, सो हुआ। वह कौन है जो सो रहा है? तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं वह कौन है जो सो रहा है। जो है ये इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ रहा है, जो। ठीक है, वह कौन है जो सो रहा है, हम पूछ सकते हैं कि जैसे वह कौन है जो सो रहा है, तो जो हमारा है वो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, अतः दिए गए विकल्पों में यह जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। वह क्या है? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है उससे, ऑप्शन बी है उसके लिए, ऑप्शन सी है उसको, ऑप्शन डी है उस लिए। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, उससे। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वह जो है निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप उससे होगा। ठीक है, उससे क्या है? अपादान कारक का एक वचन रूप है। इसके लिए क्या है? संप्रदान कारक के लिए एक वचन रूप है। उसको क्या है? कर्म कारक के लिए एक वचन रूप है। तो ये जो कारक हमारा दिया गया है, जो होता है कर्ता ने कर्म को करण के लिए, करण से के लिए, संप्रदान के लिए, ऐसे होती है ना हमारी विभक्तियां, तो वही उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया है सर्वनाम में। तो वही हमें यहाँ बताया गया है कि जो वह है वह का अपादान कारक का एक वचन रूप बताना है। तो अपादान का एक वचन जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा उससे। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 74 नंबर क्वेश्चन क्या है। वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है, हम ऐसे संकेत करके कह देते हैं कि वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है,
तो वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। इसके आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का परिचय इस प्रकार है। बहुत जो हमारा है वो प्रविशेषण है, अच्छा जो हमारा है वो गुणवाचक विशेषण है, और लड़का जो हमारा है वो जातिवाचक संज्ञा है यानी विशेष से है, ठीक है, और है हमारा सहायक क्रिया है। तो हमें पता चल गया कि वह क्या है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, बहुत हमारा प्रविशेषण है, और अच्छा जो हमारा है वो गुणवाचक विशेषण है, और लड़का जो हमारा है वो जातिवाचक संज्ञा यानी विशेष से है, और है हमारा जो है वो सहायक क्रिया है, ठीक है। अब 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तक तो हमने निजवाचक सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन की, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद हमने निश्चयवाचक से रिलेटेड सर्वनाम किए। अब हम जो करेंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे विगत वर्षों में जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए अब उसको हम करेंगे अनिश्चयवाचक रिलेटेड से जो भी क्वेश्चन थे, ठीक है। अब 75 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है उसको हम देखते हैं। दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। वाक्य हमारा क्या है, कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। ऑप्शन ए हमारा है कुछ, ऑप्शन बी है पड़े, ऑप्शन सी है सेब, ऑप्शन डी है यहाँ। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा जो है वो अनिश्चय सर्वनाम है। तो ये हमारे एक सर्वनाम का प्रकार हो जाता है कुछ, ठीक है। अब इसके आगे चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्य कुछ सेब यहाँ पड़े हैं में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय में क्या था कि निश्चितता का बोध हो, जो निश्चित हो कि ये यही चीज है, तो वहां निश्चय होता था, और जहां निश्चित वस्तु का बोध ना हो वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम। हमारा 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लगता है बाहर खाली स्थान खड़ा है। अब इसमें एक उचित सर्वनाम का प्रयोग करके हमें इस वाक्य को पूर्ण रूप से पूर्ति करना है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा है क्या, ऑप्शन बी हमारा कौन, ऑप्शन सी हमारा है मैं, ऑप्शन डी हमारा है कोई। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता, कोई जो हमारा है वो इसमें से रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। तो लगता है बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, लगता है बाहर कोई खड़ा है। अब ये वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कोई के नीचे रेखांकित है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है संयुक्त वाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, ठीक है। तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि अनिश्चय इसमें कौन से वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, या फिर इस वाक्य में हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। दूध में कुछ पड़ गया है, कुछ के नीचे रेखांकित है। वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए। ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ जो हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। दरवाजे पर कोई आया है। वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई जो है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताता है, जिससे हम वाक्य को पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा सर्वनाम है या इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 80 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित असंगत युग्म है। सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के अंतर्गत दिया है तू और आप। ठीक है, ऑप्शन बी संबंध, संबंध में क्या दिया है? जो, में, हम। ऑप्शन सी है अनिश्चय, कौन, क्या। ऑप्शन डी है निश्चयवाचक, यह, वह। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा असंगत युग्म है। कौन, क्या जो हमारा है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ना कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ये सर्वनाम की दृष्टि से ये गलत हो जाता है कि कौन, क्या जो है वो अनिश्चय सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन असंगत युग्म है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनिश्चय कौन, क्या सर्वनाम की दृष्टि से असंगत है। इसका संगत युग्म होगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के अंतर्गत कौन, क्या आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब जो भी क्वेश्चन है उसको अब हम कल कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।